मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका CS विद VK में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करने वाले हैं एक रेक्टेंगल का। तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाऊँगा। तो प्रोग्राम है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। तो मैं अब प्रोग्राम बनाता हूँ। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बेसिक 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है हमारा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर को लिखना। तो सी लैंग्वेज में जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है हेडर फाइल और मेन फंक्शन का बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं लिखूंगा इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अगला जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हमारे प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल्स को बनाएं। तो मैं यहाँ पे इंट डेटा टाइप के 4 वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो फ्लोट डेटा टाइप का भी वेरिएबल बना सकता हूँ। ये हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है। मैं मान के चलता हूँ मेरा जो इनपुट्स आएगा वो इंटीजरल वैल्यू आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगा। नहीं तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे फ्लोट भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल बनाऊंगा। पहला वेरिएबल जो होगा वो हमारा लेंथ के लिए होगा। तो लेंथ के लिए L नाम से बनाता हूँ, विड्थ के लिए मैं W नाम से बनाता हूँ, एरिया के लिए A नाम से बनाता हूँ और पेरीमीटर के लिए मैं P नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। अब तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है हमारा कि हम इनपुट्स लें। तो इनपुट्स लेने के लिए सबसे पहले हमको यूजर को प्रॉम्प्ट्स देना होगा, यानी मैसेज देना होगा ताकि यूजर समझ सके कि हमको क्या एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा printf एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद मैं स्कैनफ की मदद से L के अंदर डेटा को रीड करूंगा। तो मैं लिखूंगा स्कैनफ एड्रेस ऑफ L। उसके बाद मैं दूसरा यूजर को प्रॉम्प्ट दूंगा जिससे मैं यूजर को दिखाऊंगा इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं लिखूंगा printf एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल और स्कैनफ की मदद से मैं W के अंदर डेटा को रीड करूंगा। तो मैं लिखूंगा scanf%d एड्रेस ऑफ W। उसके बाद अब दोस्तों अगला जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हमारा कि हम प्रोसेसिंग यानी जो भी कैलकुलेशन करना है वो करें। तो यहाँ पे मुझे एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करूंगा और रेक्टेंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं लिखूंगा लेंथ इंटू विड्थ। अगला हमको जो है पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपना चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है जहाँ पे मैंने एरिया एंड पेरीमीटर को कैलकुलेट किया है। अगला हमारा 5वां स्टेप और लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा कि हम आउटपुट्स को दिखाएं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा printf एरिया इज पेरीमीटर इज %d और इस d के जगह मैं p के वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हुआ। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल और रन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जो लेंथ है वो देता हूँ 6 और विड्थ जो है मैं देता हूँ 5। तो यहाँ पे दिख रहा है एरिया इज 13 एंड पेरीमीटर जो है मेरा दिख रहा है 22। लेकिन ये दोनों आउटपुट जो है सेम लाइन में दिख रहा है। मैं अलग अलग लाइन में देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगला मैसेज देखने से पहले मैं लाइन को ब्रेक करूँगा और लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग /n लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगाया /n। अब फिर से मैं कंपाइलर रन करता हूँ। तो इस बार मैं जो है 10 देता हूँ और उसके बाद में विड्थ जो है मैं 5 देता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है एरिया 15 एंड पेरीमीटर इज 30। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।